नमस्ते, स्वागत है आपका चैनल यूपीएससी पार में। आज हम सभी बात करेंगे नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि यूपी पीसीएस 2025 के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखिएगा ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए और आपको ये भी पता चले क्वेश्चन किस प्रकार से बने हुए हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन टॉपिक से कि नवंबर में ही बात की गई है संयुक्त राष्ट्र COP29 की बैठक हुई है। ठीक है, जो कि बैठक हुई है 11 नवंबर से 22 नवंबर। 11 नवंबर से 22 नवंबर गैपिंग 11 दिन का है, तो आप इसको ऐड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये मनाया गया था बाकू अजरबैजान में। अगला पॉइंट है डेविस कप 2025 जो हुआ था उसके विजेता कौन है? तो विजेता है इटली, और उप विजेता या रनर अप की बात करें तो नीदरलैंड है। यह टेनिस खेल से संबंधित होता है डेविस कप। बिल्जिन कप विजेता, बिल्जिन जो कप है वो महिला टेनिस से संबंधित है, और इस कप की भी विजेता कौन थी? इटली। अगला पॉइंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लाइमेट चेंज, ये आप प्रीवियस पेपर देखेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 की बात करें, जिसकी घोषणा की गई थी COP29 में। ठीक है, और जिसकी बात करें तो पहले रैंक, दूसरे रैंक और तीसरे रैंक पर कोई भी देश शामिल नहीं है, क्योंकि उस रैंक के हिसाब से उसमें कुछ परसेंटेज शामिल होता है। तो उसमें 1, 2, 3 पॉइंट तक छोड़कर चौथे नंबर से है, पहले चौथे नंबर पे है डेनमार्क, 5वें नंबर पे है नीदरलैंड, 10वें नंबर पे भारत पहुंचा है, जबकि 2024 में यह स्थान 7वां था। ठीक है, भारत में प्रति व्यक्ति जो CO2 है उसका उत्सर्जन दर जो है 2.9 टन है, और वैश्विक दर की बात करें, वैश्विक दर पर बात करें तो 6.6 टन है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में कैग नवंबर 2024 में किसे नियुक्त किया गया? तो कैग के रूप में नियुक्त किया गया है कुमार संजय मूर्ति को। ठीक है, और कैग जो आता है भारत के संविधान के 5वें भाग 5 में आता है, जो कि आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके पहले जो आपके कैग थे वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला पॉइंट है बुकर प्राइज 2024। बुकर प्राइज 2024 किसे मिला है? सामंथा हार्वे को मिला है। पुस्तक का नाम है ऑर्बिटल, पुस्तक ऑर्बिटल। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2024 मई 2024 में, ठीक है, मई 2024 में दिया गया था, और ये दिया गया है JP एपेनवेग को। अनुवाद किसने किया है? माइकल हाफमैन ने। अगला पॉइंट है कि भारत में दुग्ध उत्पादन 2024 में पहले स्थान पर यूपी रहा, जहां से 240 मिलियन टन का व्यापार हुआ। दूसरे स्थान पर राजस्थान, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा। ऐसे ही अंडा उत्पादन की बात करें तो अंडा उत्पादन कहाँ? अंधे लोगों के यहाँ होता है, तो आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है। और मांस उत्पादन की बात करें तो पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन वो यूपी से रिलेटेड भी है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है कि विश्व विरासत सप्ताह 2024 कब से मनाया गया? 19 नवंबर से 25 नवंबर तक मनाया गया। और विश्व विरासत दिवस जो मनाया जाता है वो 8 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ब्रज प्रहार 2024 ये एक युद्धाभ्यास है, जो कि 15वां संस्करण है, और किसके मध्य हुआ है? भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है, और यह 2 नवंबर से लेकर 22 नवंबर 2024 तक हुआ है। आयोजित किसने किया है? आयोजक अमेरिका रहा है। अगला पॉइंट है लिग्नोसैट। लिग्नोसैट क्या है? यह लकड़ी से बना पहला उपग्रह है, जो कि बताया किसने है? जापान ने। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में, और समय क्या है? 5 नवंबर और 6 नवंबर 2024 को। ठीक है, थीम इसमें नहीं लिखा है तो थीम आप देखकर लिख लीजिएगा।
अगला पॉइंट है उरुग्वे के राष्ट्रपति कौन है? तो यामांडू ओरसी जो हैं उरुग्वे के राष्ट्रपति हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है गुरु घासीदास तमोर पिंगला। ठीक है, ये गुरु घासीदास तमोर पिंगला कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। और ये भारत का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। 55वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को 55वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और 54वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो 54वां जो था वो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के लिए। अगला पॉइंट है मिस यूनिवर्स। तो मिस यूनिवर्स कौन सा संस्करण है? ये 73वां संस्करण है। आयोजन किसने किया था? मैक्सिको देश ने इसका आयोजन किया था और विक्टोरिया कैथर थेल्विक को मिस यूनिवर्स चुना गया। ठीक है, अगला पॉइंट है पुस्तक। एक पुस्तक है, बुक का नाम है 100 मोदी मंत्राज अ डिकेड ऑफ इंडिया अपराइजिंग। लेखक इसके कौन है? लेखक हैं शंकर लालवानी। शंकर लालवानी जो कि कौन है? जो कि इंदौर के सांसद हैं। अगला पॉइंट है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। ठीक है, ये पुरस्कार है, ये नाइजर देश का सर्वोच्च पुरस्कार है, यानी नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान जो है वो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर है। और ये दूसरे व्यक्ति बने हैं कौन? पीएम नरेंद्र मोदी, जिन्हें यह सम्मान दिया गया है। पहला सम्मान दिया गया था महारानी एलिजाबेथ को 1969 में। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर, G20 शिखर सम्मेलन जो कहाँ पे हुआ? ब्राज़ील में हुआ, रियो डी जेनेरियो में इसका सम्मेलन किया गया। और 18 नवंबर और 19 नवंबर को इसका सम्मेलन हुआ। 2024 में इसकी थीम क्या थी? बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लेनेट। 20वां जो G20 सम्मेलन होगा वो कहाँ पे होगा? वो होगा साउथ अफ्रीका में। ठीक है, अगला पॉइंट है महिला एशियाई चैंपियनशिप 2024। विजेता कौन रही हैं? भारत। उप विजेता कौन रहा है? चीन। और आयोजन कहाँ भी हुआ था? राजगीर बिहार में इसका आयोजन किया गया था। 2025 खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे हुआ? बिहार में। यह 7वां संस्करण है। और 2025 खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी कहाँ होगा? बिहार में होगा, लेकिन ये दूसरा संस्करण है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं नवीन राम गुलाम। मारी, लेकिन किसने मारी? नवीन ने मारी। किसको? राम को मारी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला अगर देखें तो यह व्यापार मेला भारत मंडपम नई दिल्ली में चालू हुआ था, जो कि 14 से 27 नवंबर के बीच लगा था। आयोजन कौन करता है? आयोजन करता है भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO द्वारा। इसकी जो थीम है वो थीम थी विकसित भारत 2024। शुरुआत कब से हुई है इसकी? इस मेले की शुरुआत 1980 के दशक से चला आ रहा है। अगला पॉइंट है बोत्सवाना के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बोत्सवाना के राष्ट्रपति बने हैं डूमा बाको। ठीक है, कौन बने हैं? डूमा बाको। विनवेक्स 2024। विनवेक्स एक युद्धाभ्यास है जो कि 5वां संस्करण है और ये अंबाला हरियाणा में आयोजन हुआ था। ठीक है, किस देश के बीच? भारत और वियतनाम के बीच ये हुआ था विनवेक्स। अगला पुस्तक है रतन टाटा ए लाइफ, जिसके लेखक हैं थॉमस मैथ्यू, इसके लेखक हैं। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट है कि पहला जो सेमीकंडक्टर नीति है वो लागू कहाँ पे हुआ है? गुजरात में लागू हुआ है। ये नवंबर के लिए इतने ही चीज़ें हैं जो आपके नवंबर के करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, यूपी पीसीएस 2025 एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं। अब अगला जो वीडियो बनेगा दिसंबर 2025 के करंट को रिवाइज करवाया जाएगा और वो कई पार्ट में बनेगा। ठीक है, 2 पार्ट या 3 पार्ट में उसको बना के रिवाइज करवाया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए यूपीएससी पास में आप सभी का स्वागत करते हुए इस लेक्चर से विदा लेते हैं। अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात है कि आपको जो इसकी PDF होगी यूपीएससी पार टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा और उसका लिंक हमने इसी यूट्यूब में दिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप इन सभी के क्या कर सकते हैं, जो PDFs हैं उसको आप प्राप्त